अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा आसान टिप्स पर है, यानी ऐसी टिप्स जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके या उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। तो आज पहले मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है। आज मेरे घर में बन रहा है जी आलू मटर और सुहाजना की सब्ज़ी। अच्छा जी, जैसे हमारी रूटीन होती है ना, उसको अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें उनमें करते जाएं ऐड, तो वो हमारी ज़िंदगी को एक तो आसान बना देती हैं और दूसरा हमें कभी भी यानी टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इस तरह की बहुत ही ज़्यादा आसान जो है ना टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो खैर मेरा मानना यही है कि जो आते हैं हम अपने बच्चों को बचपन से ही देते हैं ना, तो वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि बेटा हो या बेटी, उसकी परवरिश में ना फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग होती हैं, लेकिन मैं तो अपने बेटे जो मेहर है ना, उसे सब चीज़ें सिखाती हूँ। यानी एक लड़का जो है उसे भी चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका आए और एक जो लड़की होती है उसे भी। अच्छा, मैं कुकिंग करते टाइम क्या करती हूँ, ये मेरा है मनी प्लांट, तो इसका मैं पानी भी उस वक्त चेंज कर देती हूँ और इसे धो भी देती हूँ और अपनी जगह पे रख देती हूँ। यानी ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना, ये हम दूसरे बड़े कामों के साथ भी कर लेते हैं, तो इससे भी हमारा एक तो काम हो जाता है और दूसरा जो है हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे घर में डस्टबिन यूज़ हो रहे होते हैं ना, किचन में हो या रूम्स में हो, उनको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर सर्फ़ और ना फिनाइल वगैरह डलवा के धुलवा लेती हूँ, क्योंकि डस्टबिन मेरे ख़्याल में हर घर में ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो किचन का होता है ना, वो ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि उसमें हम चाय की पत्ती, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, छिलके इन सब चीज़ों के डाल रहे होते हैं, तो और जितने भी रैपर होते हैं, तो जो रूम का होता है बनिस्बत वो इतना ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसको मैं भी हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करवाती हूँ और इसको फिर मैं हम रख देती हूँ। जब मैं ये खुश्क हो जाते हैं ना, बिल्कुल पानी इनका ड्रेन हो जाता है, तो उसके बाद इनमें शॉपर लगा देती हूँ। ये बहुत एक माइनर सी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में हम आराम से कर लेते हैं। तो ये आज बारी इनकी आ गई थी और मैंने कहा इनको धुलवाऊँ और आपके लिए व्लॉग शूट करूँ कि आप भी इन चीज़ों पे अमल करके ना बहुत आसानी में रह सकते हैं। जब तक हमारे डस्टबिन खुश्क होते हैं ना, तो टॉवल यूज़ किया था मेरे हस्बैंड ने, मैं इसको फ़ौरन से ही ना धूप पे फैला देती हूँ। इसको करने से क्या होता है कि तो इसमें जो अगर ये गीला-गीला पड़ा रहेगा तो इसमें ना स्मेल सी पैदा हो जाएगी और स्मेल पैदा होते साथ ही ना कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसे धूप में फैला देंगे ना, तो उससे जो खुश्क हो जाएगा, इसमें अच्छी सी यानी वो स्मेल क्रिएट नहीं होगी और साफ़ रहेगा। अब चलते हैं, हमारे जो डस्टबिन है वो भी खुश्क हो चुके होंगे, तो उनमें लगाते हैं शॉपर। जो मेरा किचन वाला डस्टबिन है उसमें मैं ज़रूर शॉपर लगा देती हूँ। जो मेरा रूम का है उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह एक ही बेटा ना जो अब बड़ा है, वो तो उसे पता होता है कि डस्टबिन किस तरह से यूज़ करते हैं। मेरा जो ज़्यादा मैसी डस्टबिन हो जाता है वो किचन का ही होता है। जब ये शॉपर लगा होता है ना किचन के डस्टबिन में, तो बहुत इजी हो जाता है। डेली मैं इसको शॉपर को यूज़ कर लेती हूँ और हफ्ते में एक दफ़ा ना इसे वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारा घर होता है वो भी साफ़ सुथरा रहता है और स्मेल भी क्रिएट नहीं होती। इसको मैं जगह जाके अपनी जगह पे रख दूँगी। काम को मैं किस तरह से करती हूँ कि जो भी काम मुझे करना होता है ना, यानी वो अब जैसे डस्टबिन मैंने शॉपर लगाया तो इसे जाके अपनी जगह पर ही रखूँगी, फिर ये कोई और काम शुरू करूँगी। यानी मैं एक ही साथ 10-12 काम नहीं स्टार्ट कर लेती कि ये रहने दिया वो कर लिया, वो रहने दिया वो कर लिया। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी सी टिप है। यदि एक काम को हम मुकम्मल करें और फिर दूसरा करें। हाँ, एक काम अगर हमारा बड़ा है, जैसे मैं कुकिंग कर रही थी और साथ मैंने अपने मनी प्लांट वगैरह वॉश कर लिए, ये छोटे मोटे से काम तो हम कर सकते हैं जो 2 से 4 मिनट के हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वाले काम नहीं कर सकते। तो ये है नेल कटर भी मेरे ख्याल में बहुत ही पिद्दू सा होता है और ये भी हर घर में इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर हमें टाइम पे ना मिले ना, तो एक शोर सा घर में बर्पा हो जाता है। तो मेरे घर में जब भी कोई नेल कटर वगैरह यूज़ करता है तो मैं फ़ौरन इसे उठा के उसकी जगह पर रख देती हूँ। मैंने अपने घर में ना हर चीज़ की एक जगह बनाई होती है और वहीं पर मैं फ़ौरन से वो चीज़ रखती हूँ। जैसे चार्जर हो गया, लिक्विड मेट हो गया, आजकल गर्मियों का मौसम है, तो वो मैं कोशिश होती है कि सामने रखूँ ताकि आराम से हर कोई यूज़ कर ले। अब ये आगे नाला पानी, मैं तो इसे नाला पानी ही कहती हूँ और इसे रखना पसंद करती हूँ अपने वॉशरूम के बिल्कुल साथ जो रैक लगा हुआ है ना उस पे, ताकि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें मेरे को चाहिए उससे, मुझे चाहिए तो मुझे आराम से ये मिल जाए। ये भी बहुत ही छोटी होती है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है और डेली होता है, तो ज़्यादा ये मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ, मुझे बहुत आराम से मिल जाती है। तो आप भी अपनी जो नाला पानी होती है ना, उसे इस तरह से सामने रखा करें ताकि आपको टाइम पर मिल जाए।
ये वॉशरूम के शूज़ हैं। अभी मेरे हस्बैंड नहा कर कहीं गए थे तो वो बाहर ही ले आए थे शूज़। तो जो ही मैं देखती हूँ ना अगर वॉशरूम के शूज़ बाहर पड़े हों तो फ़ौरन से रख देती हूँ। इनको यूज़ करने से क्या होता है, एक तो बाहर का जब अंदर ये हम शूज़ कर रहे होते हैं तो बाहर पानी नहीं आता, घर गंदा नहीं होता और जर्म्स नहीं आते। आगे वाली मैं क्या कर रही हूँ कि पर्दे वगैरह हटा देती हूँ। इससे क्या होता है, धूप अंदर आती है और फिर मैं खिड़की खोल के ना जो शटर डोर होता है उसको बंद कर देती हूँ। तो उससे ताज़ा और फ्रेश जो हवा हो रही होती है ना वो अंदर आ रही होती है, जिससे घर हवादार हो जाता है, रोशन हो जाता है और बहुत अच्छा सा एक व्यू क्रिएट हो जाता है। ये सारी टिप्स जो आज मैंने आपको दी हैं तो बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की में से ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती हैं। बस जो ही मेरे घर में सब्ज़ी आए, फ्रूट आए या ग्रॉसरी की कोई भी चीज़ आए ना, उन्हें मैंने कभी भी ऐसे छोड़ा नहीं है कि कल परसों या इसी तरह के शॉपर उठा के मैंने फ्रिज में कभी भी नहीं ठूसे। मैं सारी सब्ज़ियों को वॉश करती हूँ, उनको उनकी बास्केट में रखती हूँ। जब वो थोड़ी ड्रेन हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं उसके बाद मैं उनको फ्रिज में रखने वाली हूँ तो फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे प्याज वगैरह हो गए, ये बाहर रखने वाले होते हैं तो उनको बास्केट में डाल के बाहर रख देती हूँ। अब भी मेरे घर में सब्ज़ी आ गई थी तो मैंने सोचा है कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं अपनी सब्ज़ियाँ ये वगैरह किस तरह से समेटती हूँ, किस तरह से मेरा घर इस इन टिप पे अमल करके भी घर अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज हो जाती है मेरी सब्ज़ी। मेरा किचन तो मेरा घर, ज़ाहिर है किचन हमारे घर का ना एक मेन हिस्सा होता है। तो जब किचन सेट होगा, ऑर्गेनाइज होगा तो पूरा घर का ही नज़ारा बदल जाता है। बस वैसे ना मैं मटर इतने ज़्यादा अक्सर तौर पे धोती नहीं हूँ, लेकिन आज वो भी धोने पड़ गए थे। बेचारे आ गए थे आलू और प्याज के साथ, तो आलू में इतनी मट्टी थी ना कि वो मटरों पे भी आ गई थी और मटर भी मैंने धो लिए थे। बस ये हैं जी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं आसान। और मेरा अगर आपको कोई भी व्लॉग अच्छा लग रहा है या ये व्लॉग अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या होता है कि एक तो मुझे ना आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। दूसरा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए और अच्छे व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि एक व्लॉग ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है। तो अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे ना तो उससे हिम्मत बनती है। और अब आपके लिए लेकर आऊँगी एक अच्छा सा व्लॉग। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।